नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज जो है आप सभी का हिंदी की क्लास मैं कराऊंगा, ठीक है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक एक जो है क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में भी करिएगा मेरे साथ ही साथ। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि घोंसले में जो है कौन सा कारक, घोंसले में चिड़िया है इसमें जो है कौन सा कारक होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, संबंध कारक होगा, संप्रदान कारक, या फिर अधिकरण कारक, या फिर अपादान कारक, ठीक। तो आपको याद रखना है इसमें जो है घोंसले में, अगर में दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो घोंसले में चिड़िया है तो इसमें जो कारक आपका होगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक। अब पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जो कि पुरुष जाति का बोध करते हो, ऐसे शब्द जो कि पुरुष जाति का बोध करते हो, ठीक है। तो आपको पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग वाले में आपका कड़ी होगा, या फिर संतान होगा, सरसों होगा, या फिर चिल होगा। तो सही आंसर आप फटाफट दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, संतान वाला, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द का ही चयन करना है। पहला है आपका पखावज, फिर इसके बाद आपका पहिया है, आपका सी वाला लिखावट है, और आपका डी वाला मझधार है, ठीक है ना, मंझधार लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, पहिया, ठीक है ना। पहिया शब्द क्या है? ये पहिया शब्द आपका जो है पुल्लिंग शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जो वनिता है ना, इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के लिए, ठीक है, या फिर स्त्री के लिए, पुस्तक के लिए, या फिर व्यवसाय के लिए, ठीक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। वनिता का जो प्रयोग होता है इस शब्द का, यह जो है स्त्री के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। आपको कारक बताना है कि छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक होगा। तो याद रखिए बच्चों, ये बुक है चक्षु प्रकाशन की, जो कि काफी बेस्ट बुक है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 2014 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए उन सभी का हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, और 6 प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में मिलेगा। तो देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिएगा, छत से जो ईंट गिरी, इसमें जो है आपका कारक आपका हो जाएगा ए वाला, अपादान कारक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्म कारक, संप्रदान, या फिर कर्ण कारक, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, से लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए ईंट वाले में भी आपका क्या लिखा था, से लिखा था, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छत से ईंट गिरी, और इसमें भी क्या लिखा है, पेड़ से बंदर कूदा। तो ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जब रहेगा ना से इस तरीके से, तो यह क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रत्यय, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है संज्ञा, ऑप्शन सी दिया गया है क्रिया, और ऑप्शन डी दिया गया है सर्वनाम। तो याद रखिएगा, इसका जो हिंदी के जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वह जो है आपका क्रिया के हिसाब से होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
क्रिया के हिसाब से आपका होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी दिया गया। देखिए कारक जो है कितने भेद होते हैं, तो याद रख लीजिएगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपके कारक के भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं टोटल। यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कर्ता कारक। ठीक है, पहला आपका होता है कर्ता कारक, दूसरा आपका होता है कर्म कारक। ठीक, कर्म कारक याद करते जाएंगे। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका करण कारक। क्लियर, चौथा आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा, और आपका अगला हो जाएगा अपादान कारक। याद रखिएगा अपादान कारक होता है आपका अगला। ठीक है, इसके बाद अगला जो हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संबंध कारक हो जाएगा। फिर इसके बाद अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक होगा। इसके बाद लास्ट वाला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो टोटल इस प्रकार से आपका 8 जो है कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है लगभग में। कवि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए कवित्री होगा या फिर कवयित्री होगी, फिर है कवित्री। इस तरीके से आपका डी मतलब कि टोटल 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी। सही आंसर क्या होगा? आप फटाफट आंसर करिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, याद रखेंगे कवित्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि किसमें जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़, गंगाजल, सत्ताधीश या फिर रेखांचित्र। इसमें आपको बताना है कि किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा वाहन रूढ़ जो लिखा है ना, वाहन रूढ़, इसमें जो है आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए को से किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक या फिर अधिकारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। तो कर्म कारक के लिए आपका को का जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कर्म कारक के लिए आपका को का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाती हो जाएगा, आपका यहाँ पे दातृ हो जाएगा या फिर दात्री हो जाएगा या फिर धात्री हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दाता जो शब्द है ना, इसका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दात्री हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? देखिए इसमें आपको कारक बताना है। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए यहाँ पर से लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत आप लगा देंगे किस पे? आंसर आपका ए पे लगा देंगे। अपादान कारक होगा हमेशा जो है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका से लिखा है ना, चूहा बिल से। ठीक है ना, तो इसका से निकला है, यहाँ पे देख रहे हैं आप से लिखा हुआ है, तो फटाक से आपको बी वाला ऑप्शन तुरंत लगा देंगे। याद रखिएगा कहीं भी आपको से दिखे इस तरीके से तो आप अपादान कारक पर ही आप आंसर करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर लिखा गया निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द है करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा।
फिर भी कुछ भी जानकारी पूछना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स की मदद से आप हमें मैसेज करिएगा। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी JNB मंत्रा के नाम से। आप जाइए मेरी इंस्टाग्राम आईडी को सर्च करिए, वहाँ पर ही मेरी आईडी दिख जाएगी। आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है इस आईडी को। इसके बाद आपके पास जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, नवोदय विद्यालय के परीक्षा के संबंध में, आप वहाँ से भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपका जवाब दे दिया करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।